सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, मालूम पड़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई कंप्यूटर से बात करने के लिए जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिसमें कुछ रूल्स एंड सिंटैक्स होते हैं, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हमने ये भी जाना था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 1 को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में सिर्फ 0 1 या ऑन ऑफ ही होता है। ये बात हम जान चुके थे। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन-कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना चाहिए आपको। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरीकों की होती है। अब जब भी हम किसी से पूछते हैं कि भाई कोई भी चीज़ कितने तरीके की होती है, तो वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि किस कॉन्टेक्स्ट पे आप बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ ह्यूमन। जी उवेश, नो इशू। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ह्यूमन कितने टाइप के होते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? एनीवन? बताएं भाई। भीम, आप बताइए ह्यूमन के टाइप्स। अलग अलग हो सकता है। कोई बोल सकता है कि ह्यूमन का टाइप मेल और फीमेल होता है। कोई बोलेगा नहीं, ह्यूमन का टाइप टॉल और शॉर्ट होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज कर रहा है। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से कोडिंग होती है, अगर उस हिसाब से बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कई सारे टाइप्स हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ऐसे तो कई सारे बन जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे लेवल्स के हिसाब से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 तरह की होती है। एक होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एंड थर्ड वन इज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, इनके अलावा चौथी कोई नहीं होती है, या तो हाई लेवल होगी, या तो लो लेवल होगी, या तो मिडिल लेवल होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये इनके इनके मतलब कि इनके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि लो लेवल किस लैंग्वेज को बोलते हैं, हाई लेवल किसको बोलते हैं। तो देखो, लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं जो लैंग्वेज हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। प्रोसेसर टू प्रोसेसर जो लैंग्वेज चेंज होती है, और हम बात करें जो लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब मैं बोलूं कि लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन फ्रेंडली होती है। मशीन फ्रेंडली, वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होती। नॉट ह्यूमन फ्रेंडली, मशीन फ्रेंडली लिखते हैं, मशीन फ्रेंडली, नॉट ह्यूमन फ्रेंडली। समझ रहे बात को? मशीन फ्रेंडली मतलब कि अगर अगर लो लेवल लैंग्वेज में अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है, बल्कि पढ़ सकता क्या, पढ़ता ही है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना बहुत मुश्किल होता है। कोड समझना, कोड लिखना, कोड पढ़ना, सब कुछ ही मुश्किल होता है। तो क्योंकि वो मशीन फ्रेंडली होती है, मशीन को बहुत अच्छे समझ में आता है। मशीन को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पसंद आती है, लेकिन ह्यूमन को नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक कोड लिखता हूं ये, अब बताइए ये मशीन को ज्यादा पसंद आएगा या ह्यूमन को?
बिकॉज ये एक मशीन लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज में सिर्फ सिर्फ 0-1 होता है और कंप्यूटर हम जानते हैं कि कंप्यूटर 0-1 को समझता है, तो कंप्यूटर जो समझता है हमने उसी फॉर्म में कोड लिख दिया, तो ये कंप्यूटर को तो बहुत पसंद आएगा, बोलेगा अरे यार वाह क्या बात है, आपने जो बोला सब समझ में आ गया। लेकिन ह्यूमन के लिए भी तकलीफ है, तो ऐसी लैंग्वेजेस को लो लेवल की कैटेगरी में रखते हैं। तो लो लेवल में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है भाई? एक होती है हमारी पहली मशीन लैंग्वेज ही होती है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, पहली होती है हमारी मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें हम ये समझना पड़ेगा हमें कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप ये तो समझते हो कि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ दो ही कैरेक्टर होता है, 0 एंड 1। तो ये तो भाई बिल्कुल बेसिक लेवल की लैंग्वेज हो गई, मतलब पता ये भी चलता है यहाँ पे कि इससे पहले कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो मशीन लैंग्वेज ही थी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि मशीन लैंग्वेज इट इट इज, या मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मशीन लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया था, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एवर द फर्स्ट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी दुनिया की। किसने खोजा था भाई मशीन लैंग्वेज? मतलब जब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी तब हम कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा या प्रोग्राम्स लिख करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे, तब मैकेनिकल गियर्स होते थे। चार्ल्स बेबेज का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, चार्ल्स बेबेज जब वो अपने क्या नाम था उनका, एनालिटिकल इंजन पे काम कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ एक लेडी काम करती थी जिनका नाम था एडा लवलेस। ये जो एडा लवलेस थी ये चार्ल्स बेबेज के साथ काम करती थी किस पे, एक एनालिटिकल इंजन। एडा लवलेस, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चार्ल्स चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर की खोज इन्होंने नहीं की थी, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एएलयू की खोज की थी, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि कंप्यूटर के अंदर बहुत कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर बहुत प्रोसेसर के अंदर बेसिकली बहुत अहम हिस्सा होता है, ठीक है। तो खैर वो सब बात तो में तुम नहीं जाएंगे अभी। तो एडा लवलेस चार्ल्स बेबेज के साथ काम करते थे और इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले एक मशीन एल्गोरिथम बनाया था 0-1 में। तो इनको हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी के नाम से भी। कई बार इसमें मीम भी बन जाते हैं कि वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सो डिफिकल्ट, तो आंसर बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय अ वुमन। तो ऐसे मैंने मीम्स भी पढ़े हुए हैं तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, हालांकि हमारा ऐसा बिलीव नहीं है। खैर, तो एडा लवलेस जो है इन्होंने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज करी थी। इनसे पहले जब जब इन्होंने जब कोई प्रोग्राम नहीं लिखा था, ठीक है, 0-1 में मशीन लैंग्वेज का खोज इन्होंने ही की थी। इनसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, लेकिन वो प्रोग्राम से नहीं दिया जाता था, वो मैकेनिकल गियर से दिया जाता था। वो अपना पंच कार्ड वगैरह होता था उससे करते थे। फिर एडा लवलेस आई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को 0 और 1 को यूज करके क्या किया, सबसे पहली बार इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, और इसी तरह खोज हुई किसकी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि हमारी थी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बाकी मशीन लैंग्वेज की अगर बात करें हम, ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात हो गई। मशीन लैंग्वेज की बात करें तो ये दुनिया की फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसी तरह दुनिया की टफेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि भाई 0-1 में सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हमें समझ में आती है। फिर हुआ क्या, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी भाई, डिफिकल्ट टू रीड, मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज थी एक तरह से देखे तो, डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। भाई लिखना भी मुश्किल,
पढ़ना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल। लेकिन कहीं न कहीं मशीन फ्रेंडली थी भाई, कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आता था। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज के लिए नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर, कोई ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती थी, यानी कि ये मशीन फ्रेंडली था। ये तो बहुत ज़्यादा ही मशीन फ्रेंडली था। ये मशीन लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा मशीन फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं होती थी मशीन को, लेकिन ह्यूमन्स को बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक सिग्नल 01 को यूज़ करके जब पहली बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया, या मैं बोलूँ कि पहली बार जब कोई प्रोग्राम बना करके एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो फिर समझ जाइए कि अब इसके पीछे पूरी साइंटिस्ट की टीम आ गई। यार ये तो बहुत कमाल का किसी ने कुछ कर दिया, एडा लवलेस ने बहुत कमाल का कुछ तो भी कर दिया। अब इस पे रिसर्च चालू हो गई कि भाई अब इस पे रिसर्च किया जाए, इसको आसान बनाया जाए। तो यहीं से एक जर्नी शुरू हुई। ये कब हुआ था? डेट तो हालाँकि मुझे भी याद नहीं थी, लेकिन आपके क्लास के पहले हमने एक बार डेट देख लिया था कि भाई एडा लवलेस ने ये कांड कब किया था। तो ये हुआ था आपका 1883 में। 1883, बहुत पुराने टाइम, समझ रहे हैं कितना टाइम है ये? 1883 की बात है ये। देन 1883 में ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सालों तक अब इस पे रिसर्च चालू हो गई कि भाई क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब भाई और इसको कैसे आसान किया जाए और कैसे इसको ह्यूमन रीडेबल बनाया जाए। तो फिर उठ करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सामने आई जिसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। ये आई थी 1949 में, ठीक है। अलग-अलग आर्टिकल में आपको 1 साल आगे पीछे भी मिल सकता है, लेकिन 1940s में ये असेंबली लैंग्वेज हमें पिक्चर में आ गई थी। कई आर्टिकल में आपको दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा, कई आर्टिकल में, क्योंकि सही तौर पे यूज़ होने वाली पहली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ही थी, जिसको जिसको एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाने लगा। मशीन लैंग्वेज को एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाता था, इसको बैठ के पढ़ाया नहीं जाता था, इसको सिखाया नहीं जाता था। मतलब ये तो रिसर्च वाला हिस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं लैंग्वेज थी। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब बनी, तो ये एक तरह से फर्स्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। फर्स्ट यूज़फुल लिखता हूँ, यूज़फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच कंसिस्ट व्हिच व्हिच कंसिस्ट ह्यूमन रीडेबल कमांड्स। ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को ये अपने पास रखती थी। मतलब ह्यूमन रीडेबल कमांड्स की वजह से प्रोग्रामिंग आसान हो गई। पहले प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल थी। क्या होता है ह्यूमन रीडेबल कमांड भाई, ये भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसा लिखा है कुछ कोड, मान लीजिए लिखा है 1010 ऐसे लिखा है, ठीक है। अब या फिर ये ना लिख करके मैं ऐसा लिख देता हूँ, बाइनरी में 4 को लिखते हैं 100। ये किसको किसको पता था भाई? आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने आता है सबको? यस सर। किसको नहीं आता है प्लीज रेज योर हैंड तो मैं बता दूं। सबको आता है? यस महेश, सर। आता है ना एलसीएम लेके? आता है सर। 4 है, 4 को 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, बचा कितना? 0, ठीक है। फिर 2 को कितने बार जाएगा? 2 1 जा 2, बचा कितना? 0, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये एलसीएम आपने निकाल लिया। अब आप क्या करें, ये नीचे से ऊपर लिख दें, तो ये 100, मतलब आपको क्या करना है, यहां से यहां आपको राइट कर देना है, बस ये हो गया। डेसिमल टू बाइनरी, तो 4 को बाइनरी में लिखेंगे 100। अब मान लो 2 नंबर का सम करना है, तो आप लिखोगे 100। अब प्लस आप मशीन लैंग्वेज में तो यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्लस क्या 01 है? नहीं भाई, प्लस तो स्पेशल सिंबल है, और मशीन लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 01 यूज होता था। तो प्लस का भी कुछ ना कुछ 01 होता है। ये आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे ना कि प्लस का 01 कितना होता है, तो आपको मिल जाएगा। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कुछ ऐसा होता होगा। ये हो गया। फिर फिर ये, तो इसका मतलब क्या हमने लिखा भाई? इसका मतलब हमने लिखा है 4+4। मशीन लैंग्वेज में ये हमने क्या लिख दिया? 4+4।
ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज में लिखा। ध्यान रहे ये भाई आप एकदम मत समझ लेना कि ये प्लस का ही होता है, ये मैंने लेट कर लिया है। ये आप लोग चेक कर लेना भाई अपना इंटरनेट पे, क्योंकि प्लस का क्या होता है वो तो मुझे भी याद नहीं है, वो तो देखने वाली चीज है ना। तो ये हो गया 4+4 मशीन लैंग्वेज में, हमने लेट कर लिया कि प्लस का ये होता है। अब इसको आसान कैसे बनाया जाए? आसान बनाने के लिए क्या किया गया, सोचा गया कि यार ऐसा करते हैं ना कि ये जो सिंबल्स वाले जो 0 1 है, इनको ह्यूमन रीडेबल कमांड से कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा कर दिया गया, 1 0 0 तो वही रहा, और ये जो प्लस के लिए बाइनरी लिखना पड़ता था, उसमें एक मान लीजिए एक आ गया ऐड जैसा कुछ ह्यूमन रीडेबल कमांड। तो बहुत सारे आए, ऐड आया, मूव आया, ठीक है, MUL आया, देन इसी तरह आपका SUB आया, बहुत सारे ह्यूमन रीडेबल आपके पास कमांड्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी लैंग्वेज हुई? ये असेंबली लैंग्वेज। तो बताइए क्या ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी आसान हुई कि नहीं? खुद ही बताएं आप देख के। जी, थोड़ी सिंपल हो गई ना? अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो 0 1 था, ये रिप्लेस कर दिया गया एक ह्यूमन रीडेबल कमांड से। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमन रीडेबल कमांड लेकर के आए गए। सिर्फ यही नहीं, ऐड नहीं, मूव है, सब है, मल है, इसी तरह और भी बहुत सारे ह्यूमन रीडेबल्स कमांड ला करके मशीन लैंग्वेज को आसान बनाया गया ताकि ह्यूमन कोड कर पाए। लेकिन स्टिल इसमें अभी भी 0 1 एग्जिस्ट करता था। तो ये कहीं ना कहीं मशीन फ्रेंडली अभी भी थी ये लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज जो है अभी भी कहीं ना कहीं मशीन फ्रेंडली तो थी। तो यहाँ पे फर्स्ट यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कंसिस्ट ह्यूमन रीडेबल कमांड, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इट इज इजियर इजियर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 1 भी होता था, क्योंकि टोटली पूरे तरीके से 0 1 रिमूव नहीं हुआ था। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मतलब कि अगर आपके पास दो प्रोसेसर हैं, सपोज दैट आपके पास दो प्रोसेसर हैं, तो दोनों प्रोसेसर के लिए आपको असेंबली लैंग्वेज का कोड अलग अलग लिखना पड़ता था। अभी आप जैसे मान लो मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, मेरे में है इंटेल का प्रोसेसर, आपके में मान लो AMD राइजन है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम चेंज नहीं हो जाएगा। जावा एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था। प्रोसेसर्स, हार्डवेयर, अलग अलग हार्डवेयर, अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये मशीन फ्रेंडली थी, मशीन फ्रेंडली भी थी। और ठीक है, मशीन लैंग्वेज से आसान हो गया था विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रीडेबल कमांड्स, बट स्टिल मुश्किल तो थी, इतनी भी आसान नहीं थी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टिल 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 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, स्टिल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी। अच्छा, इन ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को क्या बोला गया? ये जो इनको एक नाम दिया गया, इनको एक नाम दिया गया, इनको हम बोलते हैं नेमोनिक्स। ठीक है, तो ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? नेमोनिक्स। तो ये स्पेलिंग होती है इसकी, नेमोनिक्स। तो अगर कोई पूछ दे कि भाई असेंबली लैंग्वेज आसान कैसे हुई, तो एक वर्ड में बोल सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स। नेमोनिक्स भाई, तो कोई पूछे नेमोनिक्स क्या होता है, आप बोलेंगे नेमोनिक्स ह्यूमन रीडेबल कमांड है जिसने बाइनरी के बहुत सारे कोड को रिप्लेस करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख के बता सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब असेंबली लैंग्वेज बनाई गई, तो इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में सारी ही चीजें 0 1 के फॉर्म में नहीं है। आप देख ही रहे हो, सारी चीजें 0 1 फॉर्म में नहीं है। ADD 0 1 नहीं है, तो इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता था। तो अब मुझे जरूरत पड़ गई, जब जब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज से चेंज किया गया, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर भी बनाया गया। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये डायरेक्ट कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता। अगर इसको समझाने जाओगे तो कंप्यूटर बोलेगा नहीं नहीं भाई, हम तो सिर्फ 0 1 समझते हैं, हमें क्या आता है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 आता है। तो भाई मैं इसको कैसे समझूं?
तो इसके लिए कोई बात नहीं है, एक प्रोग्राम बनाया गया असेंबलर, एक यहाँ पे असेंबलर बना दिया गया। असेंबलर का काम क्या है भाई? असेंबलर का काम ये है कि ये आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये है पूरी असेंबली लैंग्वेज की कहानी। तो ये वाला मैं डायग्राम ऐड कर देता हूँ, इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, ये भी डाल देते हैं हम एलसीएम वाला, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो यूज कर सकता है। ठीक है, और तो ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि असेंबलर इज अ प्रोग्राम which is used to convert assembly language into binary language। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है भाई? भाई अपनी 0 and 1, ये। ठीक है, ये सीन है। अच्छा, अब आप समझ गए कि ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लो लेवल में ये आते हैं। एक हमारा मशीन लैंग्वेज आता है, ये ए वाला एक मशीन लैंग्वेज, और एक हमारा आता है बी असेंबली लैंग्वेज। फिर असेंबली लैंग्वेज स्टिल मुश्किल थी। अब ये प्रॉब्लम फेस किया गया कि यार जब ऐसा हो रहा है कि अलग अलग प्रोसेसर हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग हार्डवेयर है, तो प्रोग्राम फिर क्या हो रहा है, अलग अलग लिखना पड़ रहा है। तो फिर और भी रिसर्चेस हुई, और फिर बहुत सारी लैंग्वेज आई, बहुत सारी आई। मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे एक लैंग्वेज आई थी एल्गोल, एल्गोल आई। ठीक है, उसके बाद एक लैंग्वेज हमारी आई थी फोटान, फोटान आई थी, ये 1950s के आसपास आसपास आई थी, और ये 1958 के पास आई थी। मैं फोटान ऊपर लिख देता हूँ। फोटान आई थी, एल्गोल आई, उसके बाद आपकी लिस्प आई, लिस्प। ठीक है, लिस्प जो लैंग्वेज है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के लिए यूज होती है, पाइथन और रूबी के साथ अभी भी यूज होती है ये लैंग्वेज। एल्गोल जो लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं कि ये जावा या सी के पिताजी हैं, मतलब पिताजी नहीं, पूर्वज। एल्गोल लैंग्वेज के ही बेस पे आज सी बनाई गई, फिर जावा वगैरह बनाई गई, इसी को देख करके बनाया गया था एल्गोल। तो ये समझ लीजिए कि पूर्वज हैं, है ना ये। फिर इसी तरह लिस्प नाम की लैंग्वेज आई, इसी तरह बेसिक नाम की लैंग्वेज आई। ठीक है, ये सब बहुत सारी लैंग्वेज आई, वो तो पूरी हिस्ट्री है। मतलब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो हर एक अल्फाबेट से बहुत सारी लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज अल्फाबेटिकली, अल्फा, चलो इतना ही लिखते हैं, खुद ही आ जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अल्फाबेट, ये देखिए आपको दिखाते हैं हम, नहीं इसमें नहीं आएगा, अल्फाबेटिकली ही लिखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली। देखिएगा आप, तो यहाँ पे विकिपीडिया में देख लें, यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ये देखिए, सिर्फ ए अल्फाबेट से कितनी सारी लैंग्वेज है। इसमें एल्गोल मिल जाएगा आपको, ये देखिए एल्गोल, है ना, एल्गोल है। यहाँ पे ए से कितनी सारी लैंग्वेज है। फिर बी से देखो, बेसिक जरूर मिलेगा इसमें, बेसिक, ये देखिए बेसिक है, बीसीपीएल भी है। फिर सी से देखो इतनी सारी लैंग्वेज है, डी से, तो लैंग्वेज तो बहुत सारी है, कितना आप बैठ के हिस्ट्री निकाल लो कि कौन सी कब आई। प्लैंकैल्कल लैंग्वेज है, ये भी बहुत एक एक फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया, मैं बोला तब तक ये दिख ही गया हमको। इट वॉज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडनाट जूस के द्वारा 1942 में बनाया गया था। ठीक है, ये इसको उठा लूं क्या, कॉपी कर लेता हूँ, रुक जाओ, इसको उठा लेता हूँ। ये प्लैंकैल्कल जो है, इट वॉज डिजाइन बाई, ये इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप जा करके पढ़ सकते हो। तो प्लैंकैल्कल के बारे में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्या है भाई, प्लैंकैल्कल जो लैंग्वेज थी, ठीक है, वो ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आई भाई, 1942 से 45 के बीच में प्लैंकैल्कल आई थी, ये आई थी, वो आई थी। लेकिन हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज बहुत फेमस है। सी कब आई थी भाई? फिर लास्ट में एक जो सी लैंग्वेज आई, इसने पुरानी सारी लैंग्वेजेस को रिप्लेस कर दिया। सी लैंग्वेज क्यों पुरानी सारी लैंग्वेज को रिप्लेस करी? तो मैं अगर आपको बताऊं, तो इसके पीछे रीजन ये था कि सी जो है फर्स्ट जर्नल
जनरल एक इससे पहले भी लैंग्वेज थी विजुअल बेसिक नाम की, लेकिन उतना फेमस नहीं हुई थी, इसीलिए इसको फर्स्ट जनरल पर्पस लैंग्वेज बोला जाता है। पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हुआ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब, ध्यान समझिएगा। सी लैंग्वेज से पहले जितनी भी लैंग्वेज बनाई जाती थी, लो लेवल तो बेकार ही थी, मतलब ये तो मशीन डिपेंडेंट है, इसकी तो बहुत दिक्कत थी, 01 में लिखो असेंबली में वही बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तब बाद में जो बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, इनमें और सी में क्या प्रॉब्लम थी, मतलब इनमें और सी में क्या डिफरेंस था। पहले की लैंग्वेज किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती थी, किसी एक, जिसे साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए फोटान थे। ये क्या था भाई, साइंटिफिक साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए फोटान बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें बेसिक लैंग्वेज की, तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह में यूज होती थी। मतलब कोई अगर मान लीजिए कुछ आपको डिजाइन वगैरह करना है, ठीक है, इस ये भी शायद इसमें भी मैथ्स वगैरह काफी यूज होता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें भी यूज होता था। लिस्प जो है, लिस्प एआई वगैरह, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब बहुत आपको दिख रहा है, लेकिन पहले के टाइम पे जो लिस्प लैंग्वेज थी, ये आप कह सकते हैं कि जो पुराने जो हार्डवेयर वगैरह थे, उनको उनको मतलब ऑटोमेटिकली चलाने वगैरह के लिए बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग काम थे। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाकर के इन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पुराने टाइम पे जो लैंग्वेजेस थी, वो हर लैंग्वेज किसी न किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई थी। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी जो एक ही लैंग्वेज सारे काम कर दे। ऐसा नहीं था कि फोटान सारे काम कर दे भाई, उसमें आप हर तरह के एप्लीकेशन बना पाओ। ऐसा नहीं था कि एल्गोल में आप हर तरह के एप्लीकेशन बना पाओ। तो कोई भी लैंग्वेज जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं थी। समझ रहे हैं जनरल पर्पस का मीनिंग, जनरल पर्पस का मीनिंग मीनिंग ये हुआ कि भाई सारा काम हो जाए। तो सी इतनी फेमस इसलिए हुई थी कि सी पहली जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो सारा काम किया जा सकता था। भाई सी में गेम वेम भी बना लेते हैं लोग, सी में साइंटिफिक एप्लीकेशन ही बना लेते हैं, सी में बिजनेस एप्लीकेशन भी बना लेते हैं, तो सी में लगभग सारे काम हो जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी लैंग्वेज थी, लोगों को बहुत पसंद है, बोले यार ये तो अच्छी बात है, इसमें इतने ज्यादा फीचर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, सारा काम हो जा रहा है, जो कि पहले लैंग्वेजेस में नहीं होता था। पहले क्या होता था, कोई एक काम करने के लिए कोई एक लैंग्वेज यूज होती थी, पर सी ने उस ट्रेंड को ब्रेक किया, इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस हुई। सी कब आई थी, ये आई थी 1972 में, डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, जो 80s एंड टीज बेल लैब यूएसए बनाई गई थी। खैर हम लोग सी नहीं पढ़ रहे तो उसके उतने डीप में नहीं जाएंगे हम अभी। तो कहीं ना कहीं बात हम क्या कर रहे थे कि असेंबली लैंग्वेज जो 1949 में आई, इसके बाद ऐसा नहीं कि रुक गए, बहुत रिसर्च होते गई और धीरे धीरे लैंग्वेजेस अपग्रेड होती गई। शुरू में लैंग्वेजेस बनाई गई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज बना दी गई जो सारे काम कर रही है। आज के टाइम पे आप जावा लैंग्वेज देखते हो, ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं दिखता जो जावा में नहीं हो सकता। कुछ भी ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो जावा में नहीं हो सकता। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जावा एक टाइम पे फर्स्ट चॉइस थी। आज भले ही कोटलिन लोग यूज करते हैं, डार्ट वगैरह फ्लटर के साथ यूज करते हैं, लेकिन अभी भी एंड्रॉइड में, मतलब अभी अपने वाजिद हैं, इन्होंने पूरा अपने क्लास में ही थे, अभी हैं भी, ये पूरा जावा पे काम किए हैं। एक टाइम पे एंड्रॉइड के लिए फर्स्ट चॉइस थी जावा, टेस्टिंग के लिए आज भी फर्स्ट चॉइस है जावा, हडूप बिग डेटा में फर्स्ट चॉइस है जावा। आप कोई टेक्नोलॉजी में चले जाओ, कोई सेल्स फोर्स वगैरह में चल जाओ, जावा पूरी यूज होती है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन में चल जाओ, बड़े बिजनेस एप्लीकेशन में चल जाओ, जावा यूज होती है। गेमिंग में चले जाओ, माइनक्राफ्ट जैसे बड़े गेम जावा में बने हुए हैं। मतलब आईओटी से लेके हर जगह जावा घुस गई है। तो अभी सोचो पहले एक जमाना क्या था और आज का जमाना क्या है। तो लैंग्वेजेस ने अपने आप को मतलब बहुत मतलब लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा नई नई उठ करके आई, नई नई लैंग्वेजेस आई। पाइथन आप देखते हो, पाइथन कितनी शानदार लैंग्वेज है, बहुत सारे काम पाइथन में भी होते हैं, लेकिन हालांकि स्लो की वजह से, थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से वो डेवलपमेंट में उतना जावा को टक्कर नहीं दे पाई। अदरवाइज वो भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। लाइन ऑफ कोड उसमें कितने कम है, जावा में लाइन ऑफ कोड लंबे होते हैं, पाइथन में छोटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम की लैंग्वेज बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ जर्नी थी। तो
हम लो लेवल की जर्नी से फिर कहाँ पे आ गए, फिर हम लोग आ गए हाई लेवल की जर्नी पे। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी प्लैंकैल्कल 1945। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या भाई, अब ये भी समझ लो। देखो हाई लेवल लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं जिसमें हाई लेवल फीचर्स होते हैं। अब ये हाई लेवल फीचर्स क्या है, सच एज या फिर अभी फीचर लिखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, बातों समझाते हैं। ऐसा मतलब जैसे मान लो आपको कैलकुलेटर बनाना है, अब कैलकुलेटर बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए आपको, मान लो आपको अगर ऑपरेटर्स की नीड है, या फिर मान लो आपको स्ट्रक्चर की नीड है, या आपको क्लास की नीड है, या फिर आपको एक्सेप्शन की हैंडलिंग की नीड हो गई, ठीक है। मतलब बहुत सारे फीचर्स अगर आपको चाहिए तो वो हाई लेवल फीचर्स आपको मिल जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। जरूरी नहीं कि जितना मैंने नाम लिया सारे ही मिले, लेकिन हाई लेवल फीचर्स होते हैं। दूसरा, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल फीचर्स मतलब एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें मिली, लेकिन काफी हद तक चीजें मिल जाती हैं, तो वो लैंग्वेज हाई लेवल के कैटेगरी में आएगी। दूसरी बात, हाई लेवल लैंग्वेज इजी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को इंग्लिश की तरह बनाया गया है, कोशिश किया गया है कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज किया जाए। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट मतलब जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट ही लिखूंगा, मुझे अगर स्कैन करना है कीबोर्ड से कोई वर्ड तो मैं स्कैन ही लिखूंगा, समझ रहे हैं। तो इंग्लिश, क्योंकि देखा गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक भाषा ही है जिस भाषा में हम कंप्यूटर से बात करते हैं। तो कोशिश ये की गई, क्यों ना हम इस भाषा को ऐसी भाषा में बदल दें, पूरी तौर से तो नहीं, काफी हद तक ऐसे भाषा में बदल दें जो भाषा आम तौर पे दुनिया में यूज की जाती है, और आम तौर पे सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। तो इसीलिए इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई। अब इसमें भी जनरेशन होते हैं लैंग्वेज का। एसक्यूएल लैंग्वेज देखोगे बहुत बहुत एकदम इंग्लिश जैसी है। जैसे मुझे कोई डेटा रीड करना है तो मैं ऐसा लिखता हूँ, सेलेक्ट मान लो मुझे आईडी रीड करना है तो मैं लिखूँ आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम मान लो है XYZ, तो ऐसे ये लिख दिया। तो देखो ये लग रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो लग रहा है कि एक इंग्लिश का एक स्टेटमेंट लिखा गया है। मुझे कोई डेटा डिलीट करना है, मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम टीबी नेम, कोई भी टेबल का नाम हो सकता है XYZ, डिलीट वेयर, जिसकी आईडी है 10, तो जिसकी आईडी 10 होगी वो टेबल से डिलीट हो जाएगा। देखो इंग्लिश जैसी लैंग्वेज बनाई गई है एसक्यूएल एकदम। तो कोशिश की गई, हाँ, तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होती कि 0 1 ही यूज करना है, या असेंबली लैंग्वेज की तरह नेमोनिक्स ही यूज करना है। इसमें आप अपर केस में ए से जेड तक, लोअर केस में ए से जेड तक, 0 से लेके 9 तक, और जितने भी कीबोर्ड में दिख रहे हैं ना ये सब आप यूज कर सकते हैं। मतलब सारे स्पेशल सिंबल्स आपके लिए होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड ये वो ब्रैकेट सब आप नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की तरह इसके कैलकुलेशन होते हैं, 2 नंबर का सम करना है 10 + 20 लिखेंगे सीधा। तो कहीं ना कहीं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन लैंग्वेज को बोला जाएगा जिसमें लैंग्वेजेस आसान होती हैं, ठीक है, और हाई लेवल फीचर होते हैं, ठीक है। हाई लेवल फीचर होते हैं, मतलब ये जो ऐसी लैंग्वेज होती है, ये ये ह्यूमन फ्रेंडली होती है, ह्यूमन फ्रेंडली, बट बट नॉट नॉट मशीन फ्रेंडली, ठीक है। मशीन फ्रेंडली नहीं होती है, जैसे कि हमारी कौन सी थी अपनी, ये क्या नाम है, असेंबली और मशीन, ये कितना ज्यादा मशीन फ्रेंडली थी, लेकिन ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस नहीं होती है, ठीक है। तो हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली नहीं होती, ह्यूमन फ्रेंडली होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम हार्डवेयर से इंटरेक्शन बहुत उतना अच्छे से नहीं कर सकते, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हार्डवेयर इंटरेक्शन इज नॉट नॉट फिजिबल, हार्डवेयर इंटरेक्शन मतलब मान लो मुझे एक कोड लिखना है जिससे मैं अपने माउस के ये कर्सर की स्पीड बढ़ाऊं और घटाऊं, मतलब मुझे एक कोड लिखना है अपने माउस के लिए। अब जो कंप्यूटर का माउस है वो हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, बताएं जरा मुझे तो। माउस हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है?
हाँ भाई, हार्डवेयर। 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 जब मुझे कोई हार्डवेयर के लिए कोड लिखना होता है, तब हम तब हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। हार्डवेयर के लिए कोड नहीं लिखते हैं, हार्डवेयर इंटरेक्शन नहीं करते। हाँ भाई, मुझे 2 नंबर का सम कराना है, मुझे बड़े-बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, मुझे फेसबुक जैसा एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर इंटरेक्शन नहीं होता यहाँ पे। आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना दें, जिससे मैं माउस क्लिक करूँ, तो ऐसा लाल-लाल कुछ कलर फेंके। नहीं बना सकते, वैसे प्रोग्राम नहीं लिख सकते इसमें आप। फिजिबल नहीं होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये बात हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब फिजिबल नहीं होता है। कई कई ऐसी लैंग्वेज होती है जो हाई लेवल होने के बाद भी आप उनमें काम कर सकते हो, लेकिन वो काम उतना अच्छे से, उतना एफिशिएंट वे में, उतना फास्ट वे में नहीं होगा। हो जाएगा, काम चलाऊ हो जाएगा। जैसे जैसे अगर मुझे बात करना, अगर एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन मुझे डॉट नेट में बनाना हो, पाइथन में बनाना हो, तो बन तो जाएंगे, लेकिन जावा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ज्यादा मोर सिक्योर है, फास्ट है। इसी तरह हार्डवेयर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हार्डवेयर इंटरेक्शन उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए जहां बहुत स्पीड की बात आती है, वहां आज भी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज यूज होती हैं। जो बड़े-बड़े जो रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है, जो नासा वगैरह जैसे हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, स्पेसएक्स हो गया, इन जगहों पे जहाँ पे बहुत स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ आज भी असेंबली मशीन पे काम होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो गया, लेकिन रिसर्च लेवल पे होते हैं। आम लोगों को क्या करना है भाई, मेरे को गेम बनवाना है, मेरे को सॉफ्टवेयर बनवाने का है, तो मैं हाई लेवल को यूज़ कर लूँगा। और अगर मुझे माउस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइवर बनवाना है, मुझे कीबोर्ड के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, या मुझे ब्लूटूथ का ड्राइवर बनाना है। आप देखते होंगे यहाँ पे एक वाई-फाई का सिग्नल आता होगा, मेरे में ईथरनेट का देखो आ रहा है। अब ये जो ईथरनेट का जो सिंबल आ रहा है ना, इसका भी सॉफ्टवेयर, इसका भी प्रोग्राम लिखा गया है। आपको यहाँ वाई-फाई का सिंबल दिखता होगा आपके लैपटॉप में, उस वाई-फाई के ड्राइवर का भी कोड लिखा गया है। तो वो ड्राइवर्स जो होते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो जावा वगैरह में डिज़ाइन नहीं होते हैं। वो होते हैं मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हाई लेवल समझ में आ गया आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? क्लियर सबको? ऐसी लैंग्वेज जिसमें हाई लेवल फीचर्स होते हैं, जो ह्यूमन फ्रेंडली होती है, मशीन फ्रेंडली नहीं होती। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज हो गई जिसमें ये सब हो। मिडिल लेवल ना, बीच की लैंग्वेज, जो इसमें हाई लेवल फीचर्स भी हों, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट भी हो, सारे अल्फाबेट नंबर स्पेशल सिंबल अवेलेबल हो यूज करने के लिए, इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो, एज वेल एज एज वेल एज मशीन फ्रेंडली भी हो, हार्डवेयर इंटरेक्शन जिसमें फिजिबल हो। तो इसका एग्जांपल दुनिया में 2 ही लैंग्वेज है मिडिल लेवल कैटेगरी में, सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल की कैटेगरी में आता है। आज भी इवन टुडे लोग बोलते हैं अरे सी तो बहुत पुरानी हो गई, उनको नहीं पता है सी पुरानी हो गई। आज भी एम्बेडेड सी के कोर्स चलते हैं मार्केट में, बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उस पर जॉब नहीं है ज्यादा, इसलिए बहुत कम लोग करते हैं। जिनको जिनको मान लो जो कोई कंपनी वगैरह में ऑफर आ गया पढ़ने के लिए, कंपनी ऑफर आ गया भाई, अब कंपनी बोली ये पढ़ लो, तो वैसे लोग पढ़ते हैं, एम्बेडेड एम्बेडेड की कोडिंग सीखते हैं। तो सी लैंग्वेज में हम हार्डवेयर को आज भी विंडोज के, लिनक्स के, या फिर जो एंड्रॉइड वगैरह के जो जो ये है ना अपने ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स हैं, विंडोज के ड्राइवर्स हो गए, लिनक्स के ड्राइवर्स हो गए, मैं लिख देता हूँ, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, इनके ड्राइवर्स आज भी सी में बनाए जाते हैं। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज किया जाता है आज भी इनके ड्राइवर्स को यूज करने के लिए। आप आप ये देख लो, कोई मान लो स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, रिमोट से चल रही है, स्मार्ट फैन है, उन सब के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो एम्बेडेड एम्बेडेड सी में लिखा जाता है। आप कोई रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट कर रहे हो, आर्डिनो बोर्ड वगैरह आपने खरीदा हुआ है, आर्डिनो बोर्ड पता है सबको, मिनी कंप्यूटर होता है, मैं दिखा देता हूँ। आर्डिनो, आर्डिनो, ये देखो आर्डिनो ये होता है, ये एक मिनी कंप्यूटर होता है समझ लो, इसमें एक कंप्यूटर का सब सामान होता है, इसको कोड किया जाता है सी लैंग्वेज में। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर
से इंटरेक्ट बड़े आसानी से कर पाती, बहुत फिजिबल इंटरेक्शन होता है, समझ गए? तो सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हाई लेवल फीचर तो है ही है भाई। सी में स्ट्रक्चर है, सी में एरे है, सी में स्ट्रिंग बना सकते हो, सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे फीचर हैं। सी में आप अच्छा सा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। साथ में सी में आप क्या कर सकते हो? आप लो लेवल वाले काम, हार्डवेयर वाले काम भी कर सकते हो, जैसे ड्राइवर्स को कोड करना, ये सब। तो इसीलिए सी और सी प्लस प्लस को क्या किया गया? मिडिल लेवल की कैटेगरी में डाला गया। क्लियर हो गया अभी आप लोग को सारी लैंग्वेज? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हो गई, इसमें मशीन और असेंबली। हाई लेवल में आप मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल के तौर पे जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा, पाइथन, एटीसी लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस। नाउ एनी डाउट इतने में किसी को कुछ भी? नो। सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये आप समझ गए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि सेशन हमारा बहुत थ्योरेटिकल है, इसीलिए हम ज़्यादा लंबा ना नहीं जाएँगे। ऐसा ना हो कि भाई आपको सेशन बहुत बोरिंग लगने लग जाए, तो इसलिए सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।